मेरी ज़िंदगी यही है कि हर एक को फैज़ पहुँचे। मैं चिराग रह गुज़र हूँ, मुझे शौक़ से जलाओ। क्या कहना है, अगर महमूदाबाद जिला बन जाए तो क्या क्या फायदे होंगे? फायदे बहुत होंगे कि जन जन की ये आवाज़, ज़िला बने महमूदाबाद, ये नारा था डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब का। विधायक बनने के बाद यहाँ पर तरक्याती काम हुए और मैं समझता हूँ कि विकास की आंधी चली। ज़िला बनना तय था, लेकिन आखिर वो कौन से कारण थे कि ये ज़िला नहीं बन सका, ये अपने आप में एक सवाल है। महमूदाबाद अगर कोई भी नेता ज़िला बना देता है तो मैं दूसरों की तो नहीं, ज़िंदगी भर मैं उसको ही वोट दूंगा। मैं समझता हूँ कि महमूदाबाद की ये बदकिस्मती है और ये बदनसीबी है कि जोर ही क्या था जफ़ाए बागमा देखा किए, जोर ही क्या था जफ़ाए बागमा देखा किए, आशियाँ उजड़ा किया हम नातमा देखा किए। महमूदाबाद आखिर कब जिला बनेगा और क्यों नहीं बन पा रहा है, और बुजुर्ग लोग ये बताएंगे कि महमूदाबाद में कब कब विकास हुआ, किस कार्यकाल में महमूदाबाद जिला बने। ऐसी आवाज उठी, कब उठी आवाज की महमूदाबाद जिला बने? ये उठी आवाज थी हमारे रिजवी साहब थे नेताजी, उन्हीं कहा था हम जिला बनवाएंगे। आवाज से बहुत से काम करा, चीनी मिल बनवाया, पॉलिटेक्निक बनवाया, ब्लॉक बनवाया, तहसील भी बनवाया है और भी कॉलेज, वहाँ ला कॉलेज भी बनवाया है। हाँ, तो क्या अब लगता है अब जिला बनेगा महमूदाबाद? भैया अब तो मेरे को ये अनुभव नहीं लगता है कि हम 10-20 साल जीवे, कब बनी। भैया बन जाए तो बहुत गाँव विकास बहुत बढ़िया होगा। ये गांव जो झपेट में आ जाएंगे जिले में, वो बहुत अच्छा कार्यक्रम में जुड़ जाएंगे। शुरू में जब अम्मार रिजवी थे, बहुत पहले की बात है, कांग्रेस से मंत्री थे, तब उन्होंने आवाज़ उठाई थी, लग रहा था बन जाएगा। लेकिन सीतापुर जिला इतना विशाल होते हुए लोगों को कितनी दूर, कम से कम मुख्यालय पहुंचने के लिए लोग 30-40 किलोमीटर जाना पड़ता है। होना तो बहुत ज़रूरी चाहिए, लेकिन अब यह है सरकार जाने। अच्छा, जिला बन जाएगा, क्या क्या सहूलतें बढ़ जाएंगी लोगों कुछ बढ़ जाएगा। अभी आदमी को यहाँ जो रामपुर मथुरा यहाँ से जो 25-40 किलोमीटर 30 किलोमीटर है, उनको 70 किलोमीटर सीतापुर जाना पड़ता है। महमूदाबाद बन जाएगा तो 20-25 किलोमीटर में आ जाएंगे। साधन भी नहीं है उतना उस तरह, तो दिक्कत तो है ही है। बहुत सारी मुख्यालय बनने से सब कुछ हो जाएगा। ये युवा हैं, आपको लगता है जिला बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। क्या मूलभूत सुविधाएं बढ़ जाएंगी? बहुत कुछ बढ़ जाएगा। हमारे यहाँ जो चीज़ें सीतापुर जाना पड़ता है ना, हमको यहीं लोकल भी मिल जाएंगे अपने कुछ चीज़ों के लिए। कहाँ के रहने वाले हैं भाई साहब? देवरिया बिलौली नानकारी। देवरिया बिलौली नानकारी। बहुत दिन से महमूदाबाद जिला बने आवाज उठ रही है, लेकिन बन नहीं पा रहा है। क्या कहेंगे इस पे? अरे हम सोच रहे बन जाएगा। क्यों बनना चाहिए, क्यों जरूरी है? अरे आराम मिल जाएगा, यहाँ से जाना नहीं पड़ेगा। मतलब सीतापुर यहीं काम जो हो जाएगा तो सीतापुर जाने का क्या मतलब है? कौन सा नेता है जो कर सकता है सर? यार नेता तो चाहे तो हर नेता कर सकता है, बीजेपी भी कर सकती है, वो भी करता है, हर कोई कर सकता है। ऐसी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन करने के लिए आए तब। करने के लिए आए तब। तो साहब बताएं, ये मांग लगातार चल रही थी कई दशकों से कि महमूदाबाद जिला बने, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, महमूदाबाद जो है ये बहुत ही पिछड़ा इलाका था और ये गांजरी इलाका था। यहाँ पर कोई संसाधन, कोई वसाइल, कोई तरक्याती काम यहाँ पर नहीं थे। सन 1974 में सबसे पहले यहाँ पर डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब जिस वक्त आए कांग्रेस के टिकट पर, यहाँ मेंबर असेंबली हुए, विधायक हुए। विधायक बनने के बाद यहाँ पर तरक्याती काम हुए और मैं समझता हूँ कि विकास की आंधी चली और उस विकास की आंधी में बहुत सारे जो बड़े प्रोजेक्ट थे यहाँ पर लागू हुए। उसी ज़माने में यहाँ पर एक नारा चला था और वो नारा जो था ये था कि जन जन की ये आवाज़, ज़िला बने महमूदाबाद। ये नारा था डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब का और ये बड़ी शिद्दत के साथ ये आवाज़ उठी और अनकरीब था कि ये ज़िला बनता। लेकिन किन्हीं हालात में ये ज़िला नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया, ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। मैं ख़ुद एक बात जानना चाहता हूँ कि उसके बाद में कांग्रेस के दौर में ही उस वक्त जो मुख्यमंत्री थे श्री वीर बहादुर सिंह साहब, उनके भी ज़माने में एक बार ये ज़िला बनने के अनकरीब हुआ था, लेकिन किन्हीं हालात में, किन्हीं कारणों से वो बात आम हो गई और ये हुआ कि महमूदाबाद ज़िला बनने जा रहा है। मैं खुद सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन सी रुकावटें थीं, कौन सी वो बातें थीं कि ज़िला बहराइच और ज़िला बाराबंकी के जो सियासी लीडरान थे उनसे ये कहा गया कि महमूदाबाद ज़िला बन रहा है और आप पर जो है
इलाका उसमें कट के तब ज़िला बन पाएगा। आखिर कौन से वो लोग थे जिनकी बुनियाद पर ये ज़िला नहीं बन सका। फिर एक बार इसकी आवाज़ उठी कि यहाँ ज़िला बनना चाहिए था। मैं हिंदुस्तान के इस वक्त के जो वज़ीर दिफ़ा हैं माननीय राजनाथ सिंह साहब, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, इसलिए कि एक बार जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी ये ज़िला बनने के अनकरीब था, लेकिन तय था कि लगभग उनका यहाँ आना और आने के बाद ये ज़िला बनना तय था। लेकिन आखिर वो कौन से कारण थे कि ये ज़िला नहीं बन सका, ये अपने आप में एक सवाल है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उसकी वजह क्या थी। मेरा खुद सवाल है कि आखिर ये ज़िला क्यों नहीं बन सका। उसके बाद फिर एक मरतबा यहाँ पर एक आवाज़ उठी थी। उस वक्त तत्कालीन हमारे जो मुख्यमंत्री थे माननीय अखिलेश यादव जी, वो भी महमूदाबाद आए थे। उस वक्त भी महमूदाबाद को ज़िला बनाने की एक बार आवाज़ उठी थी और ये था कि यहाँ ज़िला बनना चाहिए। बहुत बड़ी तहसील है महमूदाबाद की और यहाँ से मैं समझता हूँ कि बहराइच बॉर्डर तक ज़िला सीतापुर की सरहदें हैं और इतना लंबा सफ़र तय करके सीतापुर जाना आम किसान के लिए, आम नागरिक के लिए, व्यापारियों के लिए, तमाम हमारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं, कर्मचारी हैं, उनको वहाँ पर पहुँचने में बहुत कठिनाई होती है। ये ज़िला बनना तय था लगभग और ये आवाज़ उठी थी यहाँ पर जब उस वक्त मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी आए थे। उस वक्त भी कौन सी ऐसी कंट्रोवर्सी थी, कौन से ऐसे हालात पैदा किए गए कि इसको लखनऊ से कनेक्ट करने की बात की गई और फिर ये ज़िला नहीं बन सका। मैं समझता हूँ कि महमूदाबाद की ये बदकिस्मती है और ये बदनसीबी है कि महमूदाबाद में ये ज़िला नहीं बन सका। जहाँ तक डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब का ताल्लुक़ है, अम्मार साहब एक बहुत बड़े सियासी कद्दावर लीडर हैं, बहुत शरीफुल नफ्स हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। महमूदाबाद में अपनी ताकत और अपनी क्षमता के एतबार से जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने विकास कार्य कराए होंगे, लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनमें यहाँ की तहसील का बनना शामिल है, यहाँ पर कॉटन मिल की स्थापना, चीनी मिल की स्थापना, जवाहरलाल नेहरू पॉलिटेक्निक की स्थापना, फ़खरुद्दीन अली अहमद डिग्री कॉलेज की स्थापना, यहाँ पर मछली परवरी केंद्र, ये तमाम सारे ऐसे चीज़ें थीं जो डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब ने बनाई। कुर्सी का रोड यहाँ पर था, ये सिधौली की सड़क का बनवाया जाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं। न जाने कितनी चिकित्सालय, न जाने कितनी CSC, न जाने कितनी PSC और न जाने कितने इंटर कॉलेजेस उन्होंने यहाँ पर तामीर कराए। एक महमूदाबाद विकास का तूफ़ान महमूदाबाद में चला, लेकिन अफसोस है कि ज़िला नहीं बन सका। और मैंने जैसा कि आपसे अर्ज़ किया कि यहाँ जो भी अवामी जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने अपने एतबार से काम किया, लेकिन जो डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब ने काम किए हैं वो सराहनीय कार्य किए हैं। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए जहाँ पर हज़ारों लोगों को रोज़गार फराहम हुआ। लेकिन वो है नहीं, उर्दू का एक शेर है कि जहाँ तक डॉक्टर अम्मार रिजवी का बात है, वो तरक्की पसंद इंसान हैं। हमेशा उनकी दिलचस्पी रही है कि विकास के राहें जो हैं हमवार हो सके, इसके लिए कोशा रहे। मैं डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब के ज़िंदगी के बारे में एक उर्दू का शेर पढ़ना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी यही है कि हर एक को फैज़ पहुँचे। मेरा जीवन इस तरह का है कि हर एक व्यक्ति को फ़ायदा पहुँचे। मेरी ज़िंदगी यही है कि हर एक को फैज़ पहुँचे। मैं चिराग़ रह गुज़र हूँ, मुझे शौक़ से जलाओ। ये हैं डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब की शख्सियत, जिन्होंने इस इलाके के लिए बहुत सारे काम किए हैं। हमेशा उनका बड़प्पन है। वो कहा करते हैं कि मैंने इस इलाके के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन जो दूसरे लोग करना चाहते हैं मेरा सहयोग है। हमेशा उन्होंने इस इलाके के लोगों को आह्वान किया है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया है कि आप ज़िला बनाने की आवाज़ उठाएं, हम आपके साथ शामिल हैं। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब एक निष्ठावान भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त लीडर हैं। वो सक्षम हैं और तमाम उनके ताल्लुकात लोगों से हैं। अगर कोशिश की जाए और डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब भी इसमें पहल करें, वो उसको ज़िला बनाने की क्षमता रखते हैं। हमारे क्षेत्र की विधायक श्रीमती आशा मौर्य जी यहाँ हैं और इस वक्त मौजूदा विधायक हैं। उन्होंने भी अपने एतबार से यहाँ बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि महमूदाबाद क्षेत्र के विकास के लिए और यहाँ की तमाम तरक्की के लिए इन सब नेताओं की जिम्मेदारी है। मेरा मुतालबा भी है, मेरी मांग भी है तमाम जनप्रतिनिधियों से, जो भी हैं ज़िला बनाने की कवायद में वो सब शामिल हों और ये सब आगे आएँ। बस एक शेर अर्पित जी मैं और पढ़ना चाहता हूँ कि जैसे जब किसी बाग का माली कोई कमज़ोर होता है, यहाँ पर यह भी सच है कि उसके बाद डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब के बाद
बहुत सारे ऐसे काम जो बड़े प्रोजेक्ट से दोबारा नहीं लग सके। उर्दू का एक शेर है कि ज़ोर ही क्या था जफ़ाए बाग़बां देखा किए, ज़ोर ही क्या था जफ़ाए बाग़बां देखा किए, आशियाँ उजड़ा किया हम नातमा देखा किए। जब किसी बाग का मालिक कमज़ोर होता है तो उसके फूल दरख्त सब सूख जाया करते हैं, मुरझा जाया करते हैं। मेरी दुआ है कि ये इलाका फिर एक बार गुलजार हो। मेरी मांग है कि ये इलाका गुलजार हो, महमूदाबाद ज़िला बने, ये तरक्की की राहें यहाँ हमवार हो सकें। इस सिलसिले में मेरा निवेदन है डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब से भी, यहाँ की जो क्षेत्रीय विधायक हैं श्रीमती आशा मौर्य जी से भी, जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ के हैं जब पूर्व रहे हैं, यहाँ की सलामती के लिए, महमूदाबाद में विकास के लिए और इसके नौजवानों के रोज़गार फराहम कराने के लिए महमूदाबाद को ज़िला बनाएं। मेरा तमाम इन लोगों से मेरा मुतालबा भी है, मेरा निवेदन भी है, मेरी गुजारिश भी है। अंतिम एक और प्रश्न, अगर जिला बन जाता है तो क्या क्या सहूलतें मिलेंगी महमूदाबाद? जाहिर है कि अगर यहाँ पर ज़िला बन जाएगा, जो हमारी दूर की मज़ाफ़त है वो कम हो जाएगी। यहाँ के लोगों को जो सहूलतें ज़िले में जा कर के हमारा यहाँ दीगर अदालतें कायम होंगी, ज़िलाधिकारी महोदय का दफ्तर होगा, कप्तान साहब का यहाँ पर दफ्तर होगा, बहुत सारी सहूलतें, सीएमओ साहब यहाँ मौजूद रहेंगे, बहुत सारे वसाइल जो संसाधन हमें ज़िले में मिलते हैं वो सारे महमूदाबाद ज़िले में मिलेंगे और उसका सीधा फ़ायदा यहाँ की क्षेत्र की जनता को होगा। ये मेरा अपना मानना है। हमारे बीच और भी तमाम साथी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहना है, अगर महमूदाबाद जिला बन जाए तो क्या क्या फ़ायदे होंगे? फ़ायदे बहुत होंगे। जैसे हमारे मज़दूर भाई, किसान भाई, कोई मामला होता है तो यहाँ से 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वहीं बहुत सारे फ़ायदे होंगे यहाँ पे अगर ये ज़िला बन जाए महमूदाबाद। कौन नेता है जिसने प्रयास किया या कौन नेता है जो अब जिला बना सकता है? महमूदाबाद को सिर्फ डॉक्टर अम्मार रिजवी ने ही उठाया था सवाल और वही इसको ज़िला बना सकते हैं। पूर्व में रहे मंत्री, कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा जी, मतलब उनके मंत्री रहे और विधायक भी रहे, फिर भी ज़िला नहीं बना। लेकिन अगर जो ज़िला बन जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा सभी को। आप क्या कहेंगे, महमूदाबाद जिला बने ना बने? बने। क्यों बने? बने, अच्छा विकास होगा। हाँ। और अम्बार साहब का ज़्यादा से ज़्यादा योगदान रहा हमेशा कि ज़िला बनने में ज़्यादा से ज़्यादा अम्बार साहब ने प्रयास किया है। महमूदाबाद के अंदर जो कुछ विकास हुआ महमूदाबाद के अंदर, जैसे चीनी मिल रहा, सूती मिल रहा, फखरुद्दीन डिग्री कॉलेज रहा। क्या फ़ायदे मिलेंगे अगर महमूदाबाद जिला बन जाए तो? बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, जैसे गरीबों को है, और यहाँ कोई बड़ी कंपनियाँ खोली जाएँ, जो बेरोज़गार लोग घूम रहे हैं उनको रोज़गार दिया जाए। क्योंकि इस बीजेपी गवर्नमेंट में कुछ कमियाँ हैं, ऐसा नहीं, हम भी समर्थक बीजेपी के हैं, लेकिन कुछ कमियाँ हैं विकास को लेकर के। तो विकास तो हो रहा है, नूरपुर का पुल बनना है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो विकास हो रहा है। तो अब हो रहा है, आप क्या कहेंगे ऐसे नेताओं से, लोगों से कि क्यों बने जिला? जिला बनना चाहिए। हमारे यहाँ के जो युवा हैं वो आगे बढ़ें। युवा आगे बढ़े, युवा आगे बढ़ें, संसाधन बढ़ें, इस बात को लेकर के लोग अपनी बात रख रहे हैं। और भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम उनसे बात कर लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि भाई महमूदाबाद जिला क्यों बने। महमूदाबाद को जिला बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए भाई। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि हमारे महमूदाबाद में बेरोज़गारी की जो इस समय समस्या है, जो पढ़ा लिखा लड़का टहल रहा है नौकरी की तलाश में, तो जब यहाँ ज़िला बनेगा तो फैक्ट्रियाँ आएंगी, निवेश होगा, बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ पे निवेश करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है नौकरियाँ बढ़ेंगी। और जो हमारे नगर के आसपास जितने भी गांव हैं वो सब ज़िले में जुड़ेंगे तो उनका भी विकास होगा। और जैसे व्यापारी वर्ग है उसका अगर महीने का 10,000 की बिक्री है तो महीने के लाखों की बिक्री होगी। तो इसलिए महमूदाबाद को ज़िला बनना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए अथक प्रयास जो भी सरकार करे करना चाहिए। अगर कोई नेता महमूदाबाद को जिला बना देता है तो उसका धन्यवाद कैसा होना चाहिए? महमूदाबाद अगर कोई भी नेता ज़िला बना देता है तो मैं दूसरों की तो नहीं, ज़िंदगी भर मैं उसको ही वोट दूंगा और उसका ही सपोर्ट करूंगा। उसको ही वोट दूंगा? उसको ही सपोर्ट करूंगा। और हाँ, चाहे जो जिस पार्टी का नेता हो, और मैं कोशिश यही करूंगा कि भाजपा सरकार में ही महमूदाबाद का ज़िला बनना चाहिए। इसके लिए आवाज़ उठनी चाहिए, जितना व्यापारी वर्ग है सबको एकजुट होकर इसकी आवाज़ उठानी चाहिए।
सबको एकजुट हो करके इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। एनसीसी प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या महमूदाबाद को जिला बनना चाहिए? हाँ, बनना तो चाहिए। क्यों बनना चाहिए? अरे दिन पर दिन विकास हो रहा है, यहाँ के विधायिका भी इतना सारा काम कर रही हैं, पुल बन रहा है, ओवरब्रिज बन कंप्लीट ही होने वाला है, बाईपास बन चुका है, काफ़ी ऐसे डेवलपमेंट है जिसके तौर पर कहा जा सकता है कि हाँ बनना चाहिए जिला। बनना चाहिए। क्या फ़ायदे मिलेंगे अगर जिला बन जाएगा महमूदाबाद को? जिला बन जाएगा तो उसकी एक अलग चीज़ मतलब कहा जाए तो कि एक अच्छा ध्यान दिया जा सकता है यहाँ पर, कि यहाँ पे डीएम भी आ जाएंगे, उनके द्वारा निर्देशन में थोड़ा अच्छा ध्यान दिया जा सकता है, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे यानी कि मुख्यालय बन जाएगा तो यहाँ पर नज़र ज़्यादा रहेगी, इस वजह से जिला बनना चाहिए। कहाँ के रहने वाले हैं? शिक्षक लग रहे हैं आप। मैं ग्राम देवरिया, पोस्ट बिलौरी नानकाई, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, तहसील महमूदाबाद का रहने वाला हूँ। अच्छा, महमूदाबाद जिला बनना चाहिए? अरे बिल्कुल। क्यों बनना चाहिए? अरे जो हमारा काम सीतापुर जाना पड़ता है ना, वो महमूदाबाद में ही हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट यहाँ बन जाएगा ना, तो यहाँ सही रहेगा, सारा कुछ हमारा यहीं सुविधा हो जाएगी, तो हमको ज़्यादा कठिनाई नहीं उठाना पड़ेगा। हम जब से छोटे थे तब से जिला बनने की मांग सुन रहे हैं, लेकिन जिला बन नहीं पा रहा, क्यों लग रहा है? यार बन ही नहीं पा रहा है, सरकार ही नहीं आ रहा किसी की। इस आशा मौर्य जी की है, देखते हैं इस बार क्या हो रहा है। अच्छा, आशा मौर्य जी काम कर रही हैं? हाँ, काम तो बढ़िया किया है। तो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, अन्य लोग हैं, उनसे क्या कहोगे आप? जिला बने ना बने? ना, जिला बनना चाहिए, महमूदाबाद जिला बनना चाहिए। अच्छा, जो नेता इस काम को कर देगा उसका क्या फ़ायदा होगा? उसका फ़ायदा जनता का फ़ायदा होगा। जनता क्या, यहाँ के लोग को सही रहेगा, आराम मिलेगा, कुछ सीतापुर नहीं जाना पड़ेगा, सारे काम यहाँ हो जाएंगे, उसको सीतापुर क्यों जाएंगे। क्या नाम है आपका? अख्तर। अख्तर, ये बताइए महमूदाबाद को जिला बनना चाहिए? बनना चाहिए। अजहान रिजवी ने कहा है बनवा देंगे। हमारे साहब ने कहा था बनवा देंगे। हाँ। तो फिर क्यों नहीं बना? क्या दिक्कत हुई? कोई बात हुई है जब तो कोई बात हुई। अच्छा, जिला बन जाएगा तो क्या क्या फायदे मिलेंगे? फायदे सबको होगा। जैसे कि? सबका फायदा होगा, हमारा थोड़ी होगा, सबका फायदा होगा। सबका फायदा होगा। जैसे कि क्या क्या फायदे होंगे? हर चीज़ के फायदा है भैया। जिला बन जाएगा, आदमी में कहाँ भी निकल सका था, कोई भी गाड़ी मोटर बस है, जिला बन जाएगा तो फायदा सबका होगा। इसके अंदर बनना चाहिए। बनना चाहिए। अच्छा, जो वर्तमान में नेता हैं उनको जिला बनाना चाहिए? बनाना बिल्कुल। फिलहाल लोग कह रहे हैं कि मांग उठ रही है कि हाँ जिला बनना चाहिए और जिला बनाने की कवायद तेज होनी चाहिए। फिलहाल कई दशकों पहले एक आवाज़ उठी थी कि महमूदाबाद जिला बन जाएगा। बीच में तमाम नेता आए और उन्होंने भी इस बात को कहा, कबूला कि महमूदाबाद जिला बनेगा, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर महमूदाबाद जिला बनता है कि नहीं। फिलहाल सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, सूबे के मुखिया ने अलीगढ़ और बुलंदशहर के कुछ एरिया को मिला करके एक नया जिला बनाने की घोषणा की है, जिसका कार्य शुरू हो चुका है। अब ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि महमूदाबाद क्यों पिछला जा रहा है, आखिर क्यों महमूदाबाद जिला नहीं बन पा रहा है। एक गरीब आदमी जिसका इलाज जिला मुख्यालय होना है, जिसे एम्बुलेंस का सहारा लेके जाना है, वो अगर सीरियस है तो शायद रास्ते में ही दम तोड़ देगा। अगर एक गरीब आदमी को, एक मजदूर को, एक किसान को कोर्ट पेशी लड़ना है तो उसको 65 किलोमीटर जाना है और 65 किलोमीटर जाने के बाद उसको पूरा समय गंवाना है, सवारी का खर्च देना है। और अगर महमूदाबाद में ही जिला बन जाएगा तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन सवाल है कि बनाएगा कौन। अब जैसे ही ये सवाल उठा, सोशल मीडिया पे लोगों ने अपनी तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी, अलग अलग समर्थकों ने अलग अलग बातें कहना शुरू कर दी। अब ऐसे में हमें भी ये सोचना है कि आखिर क्या रिस्पांस देखने को मिलता है। फिलहाल महमूदाबाद से अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। और इस खबर पर आपकी क्या कमेंट है, क्या राय है? आप अगर यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में भी अपने विचार हमें भेज सकते हैं। नमस्कार।